हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को भी राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि 23 में व्रत रखना है या 22 में, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी मैं कि राधाष्टमी कौन से दिन रखनी है आप लोगों को। हम लोगों को 23 सितंबर को व्रत रखना है। व्रत का मुहूर्त जानिए। सुबह 11:01 से मुहूर्त हमारा शुरू हो जाएगा। अगले दिन दोपहर 1:26 तक राधाष्टमी दिन प्रतिकाल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद तांबे या मिट्टी का कलश भरे हम लोग, और उसके नीचे थोड़े चावल मोली उस पर बांधे और रोली से स्वास्तिक बनाएं, और उसके ऊपर राधा रानी की प्रतिमा हो हमारे घर में, चाहे तो हम उसको स्थापित कर सकते हैं। यदि किसी के पास राधा रानी नहीं है तो हम लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं, क्योंकि कई बार श्री कृष्ण भगवान भी राधा रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा कहानियों में भी है कि एक बार श्री कृष्ण राधा रानी बने थे और राधा रानी श्री कृष्ण बनी थी। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमको पूजा करनी है। राधा रानी की नाम जाप करें, अधिक से अधिक दान पुण्य करें उस दिन, किस झूठ ना बोले हम, क्योंकि भगवान को ये सब कुछ पसंद नहीं है। और भगवान ने ये भी कहा है कि जो कोई राधा रानी की पूजा कर लेते हैं, श्री राधा रानी को मना लेते हैं प्रिया जी को, तो वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी दो तीन कहानियों में हमने पहले सुना हुआ है कि राधा रानी जल्दी प्रसन्न होती है बरसाने वाली की जो कोई पूजा कर लेते हैं। जो जैसे कि हम वृंदावन भी जाते हैं, उससे पहले हम राधा रानी के दर्शन करते हैं, क्योंकि इससे भगवान हम पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा भी है कि जिसने अष्टमी का व्रत किया है, जन्माष्टमी का, उसको राधाष्टमी भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानना है कि हमने राधाष्टमी नहीं की तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। अष्टमी करने से हमें अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होगी। राधाष्टमी वाले दिन एक योग और बनने जा रहा है। उस दिन पूरे दिन रवि योग बनेगा। 22 सितंबर को सौभाग्य योग भी बन रहा है। जैसे कि हम व्रत रखते हैं, उस दिन हमें संकल्प ले लेना चाहिए। अपनी अंजलि में जल लेकर के उसमें कुछ दक्षिणा रखकर, उस पर पुष्प रखकर और थोड़े से हमें अक्षत रख लेने चाहिए और हमको संकल्प ले लेना चाहिए। बहुत से लोग तो सुबह सूर्य उदय के साथ पारायण करते हैं। कुछ लोग रात्रि तारे को देखकर भी पारायण कर लेते हैं। अब जैसी जिसकी इच्छा और समर्थ हो, वैसे ही हमें व्रत रख लेना चाहिए। उस दिन हमको संकल्प लेकर व्रत स्टार्ट कर देना चाहिए। उस दिन हमको दान पुण्य भी करना चाहिए। जो लोग समर्थवान नहीं होते, उनको हमें दान देना चाहिए। और फल फूल अन्न तो नहीं दे सकते, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम दान दे सकते हैं। राधा रानी को हम पूरा श्रृंगार भी चढ़ाना चाहिए। राधा रानी को हमें नए वस्त्र भेंट उपहार में देने चाहिए। और अपने घर में ही हमें, बहुत से लोग कहते हैं कि हम केक भी मंगा सकते हैं क्या, तो राधा रानी के लिए हमको अपने घर पे ही दूध से खोवा निकाल करके केक बना लेना चाहिए, क्योंकि बाहर की चीज़ों का कोई ज़्यादा विश्वास नहीं होता। तो हम लोगों को घर पे ही बना लेना चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चों का भी जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, तो हमें राधाष्टमी का तो उससे भी ज़्यादा धूमधाम से जन्मोत्सव मनाना चाहिए। राधा रानी को अरवी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। उस दिन हमें भोग में अरवी की सब्ज़ी बनानी चाहिए या अरवी का
जो भी लोग जिस तरीके से यूज करते हैं, पर अरवी ज़रूर बनती है। और हम राधा रानी के लिए खीर का भोग भी बना सकते हैं। खीर बनाएं, खीर में हम चीनी का यूज ना करें, उसमें हम मिश्री ले सकते हैं, क्योंकि राधा रानी को मिश्री ज़्यादा पसंद है, तो हमको मिश्री का यूज करना चाहिए। और राधा रानी के लिए हम कढ़ी भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि राधा रानी को कढ़ी का भोग भी बहुत पसंद है। तो हम उस दिन कढ़ी चावल, क्योंकि ऐसा राधा रानी बहुत बड़ी, एक सैप से भी बड़ी मानी गई है, क्योंकि राधा रानी जब भी कन्हैया के लिए कोई एक भोजन बनाती थी, उसे अगले दिन नहीं बनाती थी। उस भोजन का 1 साल बाद ही दोबारा नंबर आता होगा, क्योंकि राधा रानी रोज़ कन्हैया के लिए अलग अलग व्यंजन बनाती थी। राधा रानी, जैसे कि हम तीर्थ तो उस दिन जा नहीं पाते, तो हम तीर्थ के भी आपको लोगों को दर्शन कराएंगे। आप लोग राधा रानी के दर्शन भी करिएगा और तीर्थ के भी दर्शन। ये हम निधिवन के आपको दर्शन करा रहे हैं, आप लोग निधिवन के दर्शन भी कीजिएगा, क्योंकि धाम के दर्शन मात्र से ही मन में जैसी इच्छा हो, हम मानसिक रूप से भी धाम के दर्शन कर सकते हैं। आप लोग भी धाम के दर्शन करिए व्रत में, और हम आपको यमुना महारानी के भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि व्रत करने से पहले तीर्थ के दर्शन हो जाए, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। आप ये प्रियकांजू भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आरती प्रारंभ हो रही है, आप लोग प्रियकांजू भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए प्रिय प्रीतम कितने प्यारे युगल दर्शन दे रहे हैं। आप लोग गणेश जी भगवान, युगल सरकार, राम दरबार और गणेश जी महाराज के भी दर्शन करें। आप लोगों को इससे भी बहुत फल की प्राप्ति होगी। संपूर्ण जानकारी तो आपको हम दे चुके हैं, इससे ज़्यादा में बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाव से ही राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। मन में भाव होना चाहिए और मंत्र का जाप होना चाहिए, इससे ही राधा रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और भगवान भी श्री कृष्ण, जिसको भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, वो राधा रानी को मना लेना चाहिए, क्योंकि राधा रानी मान गई तो श्री कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें इसी वजह से राधा रानी की अधिक पूजा करनी चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए। ज़्यादा कोई मंत्र भी किसी के पास ना हो तो राधा नाम का भी हम जाप कर सकते हैं, या किसी के पास गुरु मंत्र हो, हम गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये हमारे सतगुरुदेव भगवान जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, आप लोग भी युगल सरकार के दर्शन करें। ये हमारे प्रिय प्रीतम युगल सरकार है, प्रियकांजू भगवान। आप इनके चरणों के भी दर्शन करिए। भगवान के चरणों के ये कितने प्यारे मनमोहक ठाकुर जी हैं, इनके हम दर्शन करें। और आपको हम यमुना महारानी के भी दर्शन करा रहे हैं, आप यमुना महारानी के भी दर्शन करें। ऐसा मानिए कि हम वृंदावन में ही हैं, हम बरसाने में ही हैं, क्योंकि मैंने यही सोचा कि अपना चेहरा दिखाने से तो अच्छा है भगवान के दर्शन कराऊं, क्योंकि जानकारी के साथ साथ आपको भगवान के भी दर्शन हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।